अब चेला सोचने लगा भगवान कहाँ है, कैसे आएंगे, कोई समझ में नहीं आ रही, भगवान है कहाँ, कहीं दिख तो नहीं रहे दूर दूर तक। चलो फिर भी उस चेले का भक्त था और हमारे देव मुरारी जी गाने लगे और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं राजा राम आई सीता राम आई भोजन का भोग लगाइए, राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ऐसे गाने लगा, बैठ करके थाली सामने रख दी कि मेरे को तो मंत्र तो आता नहीं है महाराज, सीखा नहीं कि भगवान को बुलाते कैसे हैं। तो कहने लगा कि राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बस इतना सा तो कहना हुआ और जैसे ही नेत्र खोला भगवान राघवेंद्र सरकार भक्त के सामने खड़े हैं। भगवान बाल गोपाल आ गए, भगवान राघवेंद्र वहां खड़े हैं। बोला आपने पुकारा मैं चला आया और उसी थाली में भोजन पाने लगे और वो भी 8 बाटी बनाई थी, 2 कटोरी दाल थी, वो सब एक ही थाली में रखा हुआ था केवल। अब भगवान ने पा लिया सारे का सारा ही, थाली खाली। वो देखे खड़ा खड़ा भाई 5 खा लेंगे तो 3 बच जाएगी, और 3 क्या 1 भी नहीं बची और सब खाली। शाम हो गई, धीरे धीरे अंधेरा हुआ, आश्रम में आ गया वापस। धीरे धीरे आ रहा, गुरुजी की दृष्टि पड़ी। अरे बोला देव मुरारी ऐसे कैसे चल रहा है, जैसे 11 है तेरे, अभी तो खा पी के आया होगा, तेरे को तो आटा दाल चावल सब दिया है हमने। बोला हाँ गुरुजी खा के तो आए पर वो कम पड़ गया, जो सामग्री आपने दी ना गुरुदेव वो सामग्री कम पड़ गई। कम कैसे पड़ गई गुरुदेव, एक तो मैं हो गया और एक वो आ गए, 2 हो गए, दो ही मेंबर का आपने दिया था तो अकेला ही खा गया। तो गुरुजी भी सोचे हो सकता है इसके कम पड़ गई होगी। चलो साहब धीरे धीरे दिन व्यतीत हुए और फिर 15 दिन बाद फिर एकादशी आ गई। फिर एकादशी आनी है 15 दिन बाद, फिर एकादशी आई तो देव मुरारी दौड़ा पहले आ गया गुरुजी के पास सुबह 7 बजे और आके कहे गुरुजी अब है ना 5 किलो का पूरा बैग देना हटेगा। ठीक है 5 किलो का पूरा बैग, 1 किलो दाल पूरी, ठीक है लून मसाले सब दे दो, बढ़िया घी भी दो, क्योंकि वो एक तो वो आते हैं, एक मैं हो जाता हूँ 2। ठीक है तो भोजन थोड़ा ज्यादा बनना चाहिए कि ले जाओ। ले जाके वही गंगा किनारे गए, कंडे छाने इकट्ठे किए, जगरा लगाया, दाल बाटी चूरमा बढ़ के तैयार। और तैयार हुआ फिर देव मुरारी जी गाने लगे, राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब क्या हुआ, जैसे आंख खोली और आंख जैसे ही खोली राम जी तो आए जो आए, राम जी भी आ गए और साथ में कौन आ गए, लक्ष्मण भी आ गए। अब राम लक्ष्मण को देखा, बोला हनुमान जी भी साथ में, 3 मेंबर आ गए, एक चौथा मैं हूं। भोजन बढ़ाया, 3 जन हो गए, फिर एक एक्स्ट्रा भाई लगाओ, मेहमान है भोग लगाओ, सब तालियां सबके लगा दी, सारी सामग्री समाप्त। फिर देव मुरारी जी के 11 हो गई। फिर दौड़े गए आश्रम में, गुरुजी को बोला गुरुजी 5 किलो भी कम पड़ गया, अगली बार जब 11 आवे पूरा 20 किलो को ही देना दे, क्यों, और 5 किलो दाल देना। गुरुजी ने सोचा रे भाई तेरा पेट है कोठियार है, तू खाता है या कहीं बेच तो नहीं देता आटे को। गुरुजी ने ऐसा विचार किया और गुरुजी ने एक दूसरे शिष्य को तैयार किया कि अगली 11 को इसको 20 किलो आटा दिया जाएगा, पर तू ध्यान रखना कि इस आटे का करता क्या है।
चलो साहब 20 किलो आटा ले जाकर तैयार हो गया और वही गंगा किनारे चले गए। पेड़ के नीचे आज देव मुरारी जी बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जो 20 किलो का आटा था ना कट्टा, उसका सिराना लगा लिया और आराम से लेटे हुए हैं। और लेटे लेटे क्या कह रहे हैं? और राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए। उतने में ही राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो भगवान की। राम लखन भरत शत्रुघ्न सारा परिवार और हनुमान जी महाराज, चारों तो भाई, एक माता जानकी, एक हनुमान जी, 6 जने आ गए। और जैसे ही भजन गाया और आंख खोली तो देखा, हाँ मेरे को तो पता था पहले भाई एक्स्ट्रा तो आएगा है। पर ये काम सही किया आज आपने भगवान, जो एक माताजी साथ लेके आ गया। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान भी कहने लगे, पागल क्या नहीं करने की जरूरत है, बता तो सही। तूने भोजन नहीं बनाया, हमको याद कर लिया, हमको तो कहीं और दूसरे भगत के भी जाना था। बोला रुको रुको प्रभु, जब आ ही गए हो यहाँ जाओ मत, आप भूखे मत जाओ, मेरा अनादर हो जाएगा, अन्न का अनादर हो जाएगा। आप ऐसे करो प्रभु, ये कौन है पूंछ वाला? ये हनुमान है, कि इसको बोलो छाने टिंगटी लकड़ियां लेके आए। मैं हनुमान जी को भेज दिया, ठीक है, कंडे छाने इकट्ठे करके लाए हनुमान जी महाराज। कि एक छोटा और कौन है? कि हमारे भाई है तीनों, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है। क्या छोटे भाई है, जब तो काम बता सकते हैं अपन। जाओ भाई गंगा जी से बाल्टी भर के लाओ तुम। एक भाई आटा लगाओ भाई। माता जी कौन है? कि माता जी हमारी घरवाली है। भाई घरवाली है, आपकी घरवाली है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जने बैठो और बाटियां गढ़ो। तो सीता जी भी बाटी बना रही है, राम जी भी बना रहे हैं। अब बना किसके लिए रहे हैं? इतने दिन भगवान भोग लगा रहे थे और भक्त बना रहा था, आज भगवान बना रहे हैं और भक्त भोग लगा रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे ऐसे भक्त होते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान को जब एकादशी करानी होती है ना, तो वो कोई भी सिस्टम तैयार कर सकता है। ठीक है, हो सकता है कि कोई भगवान का भक्त है, वो चोरी से खाता होगा अन्न मेरे हिसाब से, या तो एकादशी को उसको भगवान इतना बिजी कर देते हैं कि वो घर के काम से निपट नहीं पाता, फिर कहीं फोन आ जाए, वहां चले जाए, वहां चले जाए, उसको 2:30-3 बज जाती होगी, वो सोचे यार आज तो खाना ही नहीं खाया, खा ही लेते हैं। वो 2:30-3 बजे भी मन मार के भोजन करता, नहीं करना। एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए चावल 1 नंबर पे है, जो 2 नंबर पे है, और गेहूं 3 नंबर पे है। जब 1 नंबर का ही परित्याग कर दिया तो दूसरे और तीसरे की तो बात ही नहीं है भाई। जब 1 नंबर वाले को छोड़ दिया तो फिर दूसरे और तीसरे पे तो प्रवेश करने की बात ही नहीं है। इसलिए माताएं समझती है केवल चावल ही नहीं खाना, चावल रसोई में नहीं बनना चाहिए। चावल गेहूं जो ये तीनों निषेध बताए गए हैं। इसलिए एकादशी का बड़ा महत्व है। बोले एकादशी महारानी की।